तो जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हो आप लोग सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होगी जैसे हमेशा रहते हो बच्चों। बच्चों आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस बात को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चों, आपका पेपर हो गया, सभी का एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का बहुत सारे मैसेजेस आए हैं सर, बिल्कुल एज इट इज पेपर आया। सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेज सर, बिल्कुल एज इट इज पेपर आया था, पेपर तो कॉपी पेस्ट था। और मैंने बहुत सारे कम्युनिटी पे भी लगाए हैं ये सब चीजें, कम्युनिटी पे डाला है, और भी कई सारे वो हैं बच्चों जहां पर मुझे जरूरत थी मैंने कम्युनिटी पे, और बच्चों के व्हाट्सएप के मैसेज भी, बिल्कुल छपा हुआ पेपर था कॉपी पेस्ट। अब बच्चों यहाँ पर दो तीन बातें हैं सीखने वाली, जिन पर आपको काम करना है। एक्स और वाई ग्रुप की बातें हम करेंगे एक बार इंडिविजुअली, आप लोग समझना शुरू करना बच्चों, और इन दोनों बातों का आपको समझ आएगा। देखो मैं आपको बता दूं, चाहे एक्स ग्रुप की बात हो बच्चों, चाहे वाई ग्रुप की, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना इसके लिए, घंटों लंबी वीडियो नहीं बनानी, टू द पॉइंट बात करनी है, और उसके बाद फिर हम वापस से लाइव आएंगे एक नए जुनून के साथ बहुत जल्दी। अगर मैं एक्स और वाई ग्रुप दोनों की बातें करूं, तो जैसे कि आपको पता ही है बच्चों कि एक्स ग्रुप के अंदर अपने कौन कौन आते हैं, मैथ्स आती है। एक्स ग्रुप में अपना क्या क्या आता है, मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, और फिजिक्स आती है। मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, और फिजिक्स हो गई। अगर आप ध्यान से देखो ना बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही ग्रुप्स में, एक्स ग्रुप में भी और वाई ग्रुप में भी, एक बात कॉमन है। एक बात कॉमन है, पता है आपको क्या कॉमन है बच्चों? दोनों में ही एक बात कॉमन है कि इंग्लिश दोनों में मॉडरेट थी। इंग्लिश दोनों में ही मॉडरेट थी, बहुत टफ नहीं थी। इंग्लिश दोनों पेपर्स में ही मॉडरेट थी। अच्छा अगर मैं बात करूं बच्चों एक्स ग्रुप की, तो आपको पता ही होगा एक्स ग्रुप में जो मैथ्स है वो कितने मार्क्स की है, 25। इंग्लिश कितने की, आप बच्चों पता ही होगा आपको, इंग्लिश कितनी है 20, और फिजिक्स भी कितना है 25। फिजिक्स भी कितना बच्चों 25, और इंग्लिश कितना 20। मींस अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो इंग्लिश 20 मार्क्स, फिजिक्स अपने पास 25, और मैथ्स 25। आपको पता होगा कि इसमें 10, एक सेकंड में इसको रफ कर लेता हूं बच्चों। आपको पता होगा तीनों में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 10 10 10 मार्क्स तो चाहिए, कम से कम आपको 10 10 10 मार्क्स तो चाहिए। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात बच्चों, अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो सेक्शनल हो गई। अगर मैं एक्स ग्रुप की ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं, बिना ज्यादा टाइम खराब करते हुए, क्योंकि बेमतलब फालतू बातें करके कोई फायदा नहीं है, अगर मैं बच्चों आपसे ओवरऑल कट ऑफ की बात करता हूं, तो ये हो गए कितने, 30 मार्क्स। अब देखो आप, अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करूं ना एक्स ग्रुप की, तो बच्चों मान के चलो, क्योंकि देखिए मेरिट तो बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है, इस बार एस्पिरेंट्स भी बहुत बैठे हैं, और साथ ही साथ इस बार चूंकि एज रिलैक्सेशन था तो फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरे गए हैं। तो आप मान के चलिए 35, ऐसे नहीं, ऐसे मानिए आप इसको कि एक्स ग्रुप की लगभग 34 से लेकर 36 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के भी मार्क्स इस रेंज में आ रहे हो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आगे जीडी वगैरह की, और अपना फिजिकल फिटनेस के लिए काम शुरू कर दीजिए, जिनके भी मार्क्स यहां आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ एक्स ग्रुप। अब बात करते हैं बच्चों वाई ग्रुप की, अब बात करते हैं वाई ग्रुप की। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं, तो वाई ग्रुप में आपको अच्छे से पता है कि वहां पर आपके पास दो ही सब्जेक्ट हैं, एक का नाम है इंग्लिश, और दूसरे का नाम है मेरे प्यारे बच्चों रागा। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं बच्चों, तो इंग्लिश में पेपर होता है 20 मार्क्स का, और रागा में होता है 30। आधा कर लो, 20 का 10, 30 का 15, मींस कितने हो गए टोटल 25। जिसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वाई ग्रुप की बात करता हूं, तो वाई ग्रुप में भी लगभग 35 से लेके 40 प्लस तक भी मेरिट जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन है। एज रिलैक्सेशन की वजह से बहुत बच्चों ने ऐसे फॉर्म भरा है जिन पे किसी और एग्जाम के लिए चांस या तो था नहीं, या उन्हें वो टफ लगता था। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो मेरिट है वो 35 से 40 और 40 प्लस भी जा सकती है। अच्छा इस बार सरप्राइज करने वाली बात क्या है, सरप्राइज करने वाली बात यह है, एक्स और वाई ग्रुप की मेरिट लगभग लगभग सेम हो सकती है। एक्स और वाई ग्रुप की मेरिट लगभग लगभग सेम हो सकती है। ये सरप्राइजिंग है, क्यों? क्योंकि इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा थे, जो कि मैंने आपको बताया था। इसके साथ दोस्तों अगर मैं और बातें करूं, तो मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने जो पढ़ाया था, इंग्लिश का पेपर बिल्कुल छपा हुआ वहीं से आया था, और लगभग क्वेश्चंस वहीं से सेट थे। तो बच्चों आगे फिर स्टार्ट करेंगे अब एनडीए के लिए, चूंकि एनडीए का पेपर आ रहा है। हाँ, जब सभी बच्चे अपना जुड़े रहेंगे, स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी, एक अच्छी टीम के साथ उतरेंगे इस बार। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में, सभी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।
थैंक यू मेरे दोस्त।